देखिए हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति, एसएससी, रेलवे, 10th, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए त्रिकोणमिति बहुत अच्छा से काम करेगा। मैं जीरो से लेकर आया हूं। त्रिकोणमिति को अच्छी तरह से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। आप लोग देख रहे हैं, ये आप त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। देखिए त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीन कोणों का माप, ट्रिगोनोमेट्री, तीन कोणों का माप त्रिकोणमिति है। इसका परिभाषा क्या होता है? देखिए, किसी समकोण त्रिभुज के भुजा और उसके बीच के संबंध को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहा भाषा? कि किसी समकोण त्रिभुज के भुजा और उसके बीच के कोण के संबंध को त्रिकोणमिति कहते हैं। साफ साफ ले, किसी समकोण त्रिभुज के भुजा और उसके बीच के संबंध को त्रिकोणमिति कहते हैं। इस त्रिकोणमिति को 6 त्रिकोणमितीय कंपोनेंट के द्वारा दर्शाया गया है। इस त्रिकोणमिति को 6 त्रिकोणमितीय कंपोनेंट के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे मेरा कहना है, त्रिकोणमिति परिवार का एक सदस्य है और उस सदस्य के मेन आदमी त्रिकोणमिति है, ऐसे समझ सकते हैं। और उनके 6 पुत्र हैं। देखिए, रावण 3 भाई था, उसका अलग अलग व्यवहार था तीनों का। उसी तरह इस त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का यह 6 पुत्र है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये 6 पुत्र हैं। ये 6 पुत्र का अपना अपना कार्य है, अपना अपना कार्य, जो कि आगे हम लगातार देखते रहेंगे। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का समकोण त्रिभुज से क्या संबंध है? तो समकोण त्रिभुज, सबसे पहले समकोण त्रिभुज को समझते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज हम लोगों के सामने है। समकोण त्रिभुज को सबसे पहले समझते हैं। हम लोग देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज को। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा समकोण त्रिभुज। देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज एक अपने आप में अद्भुत त्रिभुज है, जिसको पाइथागोरस साहब जी ने अपने समय में अपने अनुसार बहुत अच्छे से डेवलप किए थे। विस्तृत उन्हीं का देन है कि आज समकोण त्रिभुज को हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। जैसे अभी का 10 तल्ला 5 तल्ला का जो मकान बनता है, पिलर पर आधारित है, उसी तरह यह त्रिकोणमिति इस समकोण त्रिभुज पर आधारित है। देखिए समकोण त्रिभुज में 3 भुजा तो होता है, भाई त्रिभुज है तो 3 भुजा होगा ही। लेकिन इसका सबसे बड़ा परिभाषा अगर हम कहे तो किसी भी त्रिभुज के कोई एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का चिन्ह चरखूंट हो गया। जहां भी आप लोग चरखूंट देखिएगा समझ जाइएगा वो तो समकोण त्रिभुज है। जब भी आप देखिए कि चरखूंट है वो समकोण त्रिभुज है। इसका परिभाषा होगा किसी भी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री होगा, अर्थात समकोण होगा, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। और जो भुजा आकर लंब बना दे उसे हम लंब कहते हैं, और बची भुजा को आधार कहते हैं। त्रिकोणमिति के अनुसार लंब और आधार बदलते रहता है, उसको हम आगे देखेंगे। देखिए साइन थीटा का संबंध समकोण त्रिभुज से किस तरह है? साइन थीटा का संबंध साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। आप लोग के सामने ये मौजूद है साइन थीटा बटा लंब बटा कर्ण। इसको अगर हम कहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, लंब परपेंडिकुलर जो है पी से चालू है तो पी लिखेंगे, कर्ण
एच से चालू है तो एच लिखेंगे। इस तरह से साइन थीटा का मान हमें प्राप्त हुआ। कॉस थीटा बराबर होता है, इसको लिखने के लिए एक सूत्र हम कह सकते हैं, सूत्र या ट्रिक कुछ भी कह सकते हैं कि PBP एक सूत्र होता है, PBP और HHB। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या होता है सूत्र? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन थीटा में P बाई एच आ गया। साइन थीटा का संबंध समकोण त्रिभुज के साथ इस तरह होता है। अब कॉस थीटा को लिखे तो सीधा यहां से समझें, ओ B बाई एच होगा, B बाई एच। उसके बाद अगर हम टेन थीटा को लिखे तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा P बाई बी। इस तरह से फिर उलट उलट कर इसको लिख सकते हैं। हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से। इस तरह से देखिए आपके सामने आगे, जैसे साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो इसको उलट दिए तो कोसेक थीटा का हो गया H बाई पी। उसके बाद कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो H बाई बी। B बाई एच है तो इसको उलट दिए, H बाई बी कर दिए। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, B बाई पी। P नीचा चला गया और B ऊपर हो गया। यहां पर P ऊपर था, B नीचा चला गया। इस तरह से हम लोग 6 कंपोनेंट को जानने का प्रयास किए। देखिए त्रिकोणमिति के संबंध समकोण त्रिभुज से, और समकोण त्रिभुज जो है आपके सामने मौजूद है। हम एक ठेठ भाषा में देखें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लंब को L से सूचित कर सकते हैं, कर्ण को K से सूचित कर सकते हैं और आधार को A से सूचित कर सकते हैं। इसको लोग देहाती में अगर कहा जाए तो ऐसे होता है, देखिए P के जगह पर L, उसके बाद क्या हो जाएगा B के जगह पर हो जाएगा A, और फिर P के जगह पर L, लाल। ऊपर में हो गया लाल, नीचा में देखिए H है तो K होगा, फिर H है तो K होगा, उसके बाद B है तो A हो जाएगा। ये हो गया लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का पर भी हम लोग बना सकते हैं, 6 कंपोनेंट का मान प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? देखिए P बाई एच था तो L बाई के भी लिख सकते हैं, ठेठ में L बाई के। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? A बाई के। उसके बाद लिख सकते हैं क्या? L बाई ए। अब बस अब क्या है, कुछ नहीं, इसको उल्टा कर देना है। उल्टा कर देंगे सबका मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अब हो जाएगा K बाई L, उसके बाद हो जाएगा K बाई A, उसके बाद हो जाएगा A बाई L। इस तरह से हमको 6 कंपोनेंट फाइनल हुआ। देखिए एक सूत्र होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, जो कि हम लोग हर किताब में देखते हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। अब इस बात को समझना है कि भाई ये टेन थीटा होता कैसे है। हमने देखा ये जो बॉक्स में बंद है इसको ध्यान से देखिए। ये जो है हम समकोण त्रिभुज से संबंध प्राप्त किए थे। हम पहले ही बताए हैं कि त्रिकोणमिति का 6 बेटा का अपना अपना काम होगा और अपने अपने काम से संबंध बनाएगा। अब इस तरह से देखिए, रावण 3 भाई था, तीनों भाई में कुंभकर्ण रावण से हर चीज समझाने के बावजूद भी रावण को साथ दिया, लेकिन विभीषण रावण को साथ नहीं दिया। तो संबंध अपने अपने अनुसार होते हैं। उसी अनुसार साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ जो संबंध बनता है टेन का, क्या बनता है?
कहता है कि ऊपर में तू रहेगा साइन, नीचा में अगर तू रहेगा भाग होगा तो हम तुम्हारे बराबर होंगे। कौन? टेन थीटा कहता है भाई। तो अब आप लोगों को विचार होता कैसे है, तो देखिए होगा कैसे। साइन थीटा, देखिए हम एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस साइन थीटा के साइन थीटा हम जानते हैं क्या होता है। तो भाई साइन थीटा होता है एल बटा के या पी बाई एच, कुछ भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा का मान हो जाएगा, एलएचएस से चले हैं, एल बटा के, उसके बाद कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए बाई के। अब देखिए, अब हम लोगों को एलएचएस से चले हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं, करेंगे कि एल बाई के गुने के बाई एल, के बाई ए होगा, सॉरी ए होगा। अब इस तरह से के से के खत्म हो जाएगा, एल बाई ए होगा। अब देखिए इसमें देखिए कि एल बाई ए किसके बराबर है, तो भाई हमको पता है कि एल बाई ए जो है, एल बाई ए टेन थीटा के बराबर है। तो हमको आरएचएस पता हो गया, क्या हो गया, टेन थीटा, यानी कि बराबर है आरएचएस प्रूव्ड। अब इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम लोग जैसे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा प्रूफ किए हैं, उसी तरह कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर कॉट थीटा प्रूफ कर सकते हैं। उसी तरह 1/tan थीटा बराबर कॉट थीटा को प्रूफ करते हैं, जैसा कि 1/tan थीटा बराबर भी 1/cot थीटा बराबर भी tan थीटा होता है। जैसे यहाँ पर अगर tan का उल्टा cot होता है तो cot का उल्टा tan होता है, जिसको हमने प्रूफ किया है। और इसी तरह जैसे इसको प्रूफ किए हैं उसी प्रकार यहाँ पर हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे 1/sin थीटा बराबर cosec थीटा, 1/cos थीटा बराबर sec थीटा तथा 1/sec थीटा बराबर cos थीटा होता है। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 होता है। देखिए sin थीटा यानी p बाई एच और cosec थीटा h बाई पी, इस तरह से ये एच से एच खत्म, पी से पी खत्म और एक, अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, जो कि आपके सामने है। देखिए आगे और फैक्ट होता है, जैसे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला एक और होता है, क्या होता है, तीसरा फॉर्मूला cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। तीनों जो है हम लोगों को प्रूफ हो जाएगा। और ये इस तरह से देखिए आपके सामने इस तरह से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। आपको लगता होगा ऐसा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता कैसे, आइए उसको हम प्रूव करते हैं। आप लोग उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एक अद्भुत बात है। कैसे होता है वो हम हर चीज बताने जा रहे हैं। देखिए साइन थीटा बराबर होता क्या है, तब पी बाई एच होता है या एल बाई के, जो अच्छा लगे इसका यूज आप कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा के मान सबसे पहले दीजिए, होता क्या है, पी बाई एच, इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर हो तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए हम एलएचएस से चल रहे हैं, क्या से चल रहे हैं, एलएचएस से।
एलएचएस से जब चल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा का मान देंगे, तो दे दिए पी बाई एच उसका स्क्वायर प्लस, अब क्या होगा कॉस थीटा खोजते हैं, ये रहा बी बाई एच इसका स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इसका एलसीएम करेंगे, क्या एलसीएम होगा एच स्क्वायर। देखिए इसका और इसका एलसीएम करेंगे तो एच स्क्वायर होगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए 1/2 प्लस 1/2, तो इसका एलसीएम क्या होगा 2 होगा। ऐसे हम लोग ध्यान में रखते हैं, जब हर में एक रंग होता है ना तो उसका एलसीएम वही रह जाता है, जो रहेगा राम रहीम जो भी हो। तो यहाँ राम रहीम के जगह पर एच है, एच स्क्वायर हम दोनों में देख रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर यही हो गया एलसीएम। देखिए एलसीएम किए एच स्क्वायर एक मर्तबे, तब पी में गुना होगा तब पी स्क्वायर। फिर देखिए एच स्क्वायर एक मर्तबे, तो हम लोग भी आगे देख रहे हैं कि ओ एच स्क्वायर एक मर्तबे, तब बी में गुना तो बी स्क्वायर। अब देखिए बात आया, यहां पर समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। क्यों समझना है, क्योंकि ये जब तक जानेंगे नहीं तब तक एक आएगा नहीं। आएगा कैसे, देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग देख रहे हैं, अच्छा यहां है, देखिए यहां है, यहां समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय से हमें प्राप्त है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एच स्क्वायर की जगह पर ही तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला कर्ण होता है और कर्ण स्क्वायर का मान दिया हुआ है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। अब इस तरह से हम लोग यहां पर ये और ये मिल रहा है तो एच स्क्वायर लिख सकते हैं। एच स्क्वायर लिखेंगे बटा में एच स्क्वायर लिखेंगे, दोनों एक मर्तबे कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, अर्थात आरएचएस हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। आरएचएस PROVED प्रूव्ड। अब इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जैसे इसको हम प्रूव किया, देखिए विद्यार्थीगण, इसको जिस तरह से हम प्रूव किए हैं ना उसी तरह से और को प्रूफ कर सकते हैं। इत्मीनान से उसको जब देखिएगा समझिएगा तो प्रूफ हो जाएगा। जैसे देखिए एक और होता है, ऐसे तो 1 2 3 यानी 3 वो होता है, cos 1 स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x बराबर 1। ये एगो है, ये दूसरा हुआ, और एक और होता है तीसरा क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1। इस तरह से हम 3 फार्मूला देखे। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसे आप लोगों के मन में एक विचार आया हो, चाहे आता होगा चाहे नहीं आया होगा, तो हम देना चाहते हैं, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए। देखिए सब कुछ सही पढ़ने से ही नहीं होता है, कुछ गलत को भी समझना पड़ता है, क्योंकि गलत समझेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं कि गलत है क्या और सही है क्या। देखिए कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होगा क्या। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, इस बात को मन में लाइएगा, नहीं होगा। जब आप पाइथागोरस पर जाइएगा ना तो आपको मिलेगा ही नहीं, ऐसा कोई फैक्ट मिलेगा ही नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप ओकर जो हिसाब किताब होगा वो 1 होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको जांच कर लेंगे और पता कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा विचार आपको मन में अगर आता होगा तो प्रूव करके देख लीजिएगा। देखिए विद्यार्थीगण, आगे हम लोग देखते हैं कि इस फार्मूला से किस तरह कई फार्मूला निकालेंगे, बहुत सारे फार्मूला निकलेगी। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1
और ये प्लस में है, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर हम ये स्क्वायर को उड़ा देंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा और रूट स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दिए, कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में था तो उधर भेज दिए तो माइनस में चला गया। उसके बाद स्क्वायर को उड़ा दिए तो इधर रूट हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें आप कहिएगा कि सब ठीक है, हम इस बात को मान लिए। अब जो है आगे हम कैसे करेंगे, आपके मन में एक और विचार आया होगा कि आप इसको इधर छोड़ सकते हैं तो इसको क्यों नहीं छोड़ सकते थे। देखिए आपके मन में जब विचार आया था हम छोड़ दिए, ये भी सही है, होगा क्यों नहीं होगा। जब उसको छोड़ सकते थे इसको कैसे नहीं छोड़ सकते, छोड़ सकते हैं। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख दिए। अब बचा क्या भाई, बच गया साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम जान गए, क्या जान गए कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम स्क्वायर को उड़ा देते हैं। जब कॉस के ऊपर लगे स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, इधर रूट चढ़ेगा तो हम लोग देंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी तरह और आगे हमारे सामने वीडियो आएगा। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इधर रख दिए कॉस स्क्वायर थीटा को, और इस तरह से 1 को इधर से लाकर रख दिया और इधर ये माइनस में था उधर गया प्लस में, इधर से कॉस के स्क्वायर के ऊपर से स्क्वायर उड़ा दिए तो इधर रूट चढ़ गया और इस तरह से आगे आ गया। आगे और कुछ आ सकता है, देखिए इस तरह से आपके अंदर एक और विचार आया होगा, क्या आया होगा कि भाई माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को भी तो निकाला जा सकता है, क्यों नहीं निकाला जा सकता। इसको लेकर यहां लिख दिए और एक था यहां पर तो एक लिख दिए। अब क्या है, इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में था उधर गया तो माइनस में होगा। अब देखिए इस माइनस को खत्म करना होगा क्योंकि हमको कॉट स्क्वायर का मान चाहिए, माइनस कॉट का नहीं चाहिए। हर समय यूज होगा कॉट स्क्वायर, नहीं तो कॉट थीटा का मान, नहीं तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। अब इस तरह से जब यूज होगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अब इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो कॉमन का एक रूल है, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाता है। तो देखिए माइनस कॉमन तो प्लस में एक था तो माइनस में एक होगा, और माइनस में एक था तो प्लस में एक होगा, और इस तरह से हमारे सामने ये प्राप्त हुआ। अब ये माइनस से माइनस खत्म, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये प्लस वाला है आगे से लिख देंगे और ये माइनस वाला है उधर लिख देंगे। अब देखिए इधर से स्क्वायर उड़ेगा तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। आगे आपको ये तीसरा से भी इतना फॉर्मूला निकला, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सेक स्क्वायर थीटा को यहां रखे और इधर 1 है तो 1 हुआ, और इधर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा था उधर गया तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। फिर आगे देखिए सेक थीटा पर से स्क्वायर खत्म कर दिए तो उधर जाकर रूट चढ़ गया, आगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि सेक से निकाला गया दो फॉर्मूला है तो टेन से भी निकाला जाएगा। आप देखिए टेन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए विद्यार्थीगण, हम लोग एक बात को हमेशा समझेंगे, माइनस में टेन स्क्वायर थीटा नहीं पूछेगा, जबकि टेन स्क्वायर थीटा अर्थात टेन थीटा जरूर पूछता है। तो हम लोग माइनस को खत्म करेंगे, तो क्या किए,
माइनस को कॉमन कर दिए। जब माइनस कॉमन किए विद्यार्थीगण, तो एक बात को ध्यान रहे, जब माइनस होगा कॉमन तो प्लस वाला जाएगा माइनस में और माइनस वाला जाएगा प्लस में, और ये माइनस कॉमन होगा। माइनस से माइनस खत्म, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, और इस तरह से विद्यार्थीगण और वीडियो हम लाते रहेंगे। आप इसको देख सकते हैं आरएमसी क्लासेस पर। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और वीडियो इसी तरह आगे हम आप लोगों को बीच देते रहें। थैंक यू वेरी मच।